हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स पे। तो आज हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो कैलकुलेशन करेंगे यूरिया कितना डालना है, एसएसपी कितना डालना है और आपको क्या डालना है, डीएपी की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। हाँ जी, तो अगर बात करें कैलकुलेशन ऑफ यूरिया, तो पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ यूरिया, डीएपी एंड एसएसपी। बहुत आसान है, बहुत आसान रहेगा। हाँ जी, सबसे पहले तो अगर मैं यूरिया से स्टार्ट करता हूं, किससे स्टार्ट करते हैं, यूरिया से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अगर मैं बात करूं यूरिया की, तो यूरिया के अंदर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन कंटेंट की, जो नाइट्रोजन का जो स्टेटस रहता है वो रहेगा 46%। ठीक है जी, वो कितना रहता है, 46% रहता है। तो आपके पास जो एग्जाम में डायरेक्ट, हाँ जी, तो आपके पास जो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रिक्वायरमेंट है जी, क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट है 100 केजी नाइट्रोजन की, तो हमें यूरिया कितना डालना पड़ेगा। डायरेक्ट आपके पास पूछ लिया जाएगा कि रिक्वायरमेंट है 100 केजी नाइट्रोजन की, तो यूरिया कितना डालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशंस, हाँ जी, तो कैलकुलेट कैसे करना है, तो आज कैलकुलेशन को, सभी कैलकुलेशंस को आज हम समझेंगे। हाँ जी, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं यूरिया की। यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होगा जी। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं यूरिया से, आप डायरेक्ट अगर आप देख रहे हो कितना केजी यूरिया डालना है, नाइट्रोजन का स्टेटस कितना है, तो दो फैक्टर से आप निकाल सकते हो। एक फैक्टर रहेगा कन्वर्जन फैक्टर, ये डायरेक्ट फैक्टर है भाई। क्या फैक्टर रहता है, कन्वर्जन फैक्टर रहेगा। अगर मैं बात करूं कन्वर्जन फैक्टर की, तो बेसिकली जो रहता है वो कितना रहेगा, 2.2। अगर बात करें कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू की, तो वो कितनी रहती है यूरिया की, वो रहेगी 2.2। हाँ जी, अगर मैं बात करूं इसको, ये भी सोल्व करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ये आया कैसे है, इस चीज पे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, तो मैं बात करता हूं कैलकुलेशन की। अगर बात करें कैलकुलेशन की, अगर मैं आपको कहूं कि आप खेत के अंदर 100 केजी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, हमें यूरिया कितना डालना पड़ेगा, या यूरिया की कहें रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, तो यूरिया की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। हाँ जी, तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर से, तो अगर मैं देखूं तो जो कन्वर्जन फैक्टर आया है 2.2, तो डायरेक्ट आप नाइट्रोजन जितनी चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई करके जितना हमें यूरिया रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ जी, तो डायरेक्ट क्या रहेगा आपके पास, डायरेक्ट रहेगा कि 100 केजी यूरिया के अंदर 46% क्या रहती है, नाइट्रोजन रहेगी। हाँ जी, तो कितने, मतलब 46% की अगर बात करूं तो कितने परसेंट है, 100 केजी के अंदर रहेगी। तो अगर मैं बात करूं 1 केजी के अंदर कितनी होगी, 100/46। हाँ जी, तो कितनी होगी, 100/46 रहेगी। तो ऐसे भी 100/46 रहेगी। तो हाउ मच, तो नाइट्रोजन कितनी चाहिए हमारे पास, आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो डायरेक्ट कि कितनी चाहिए, 100 चाहिए, कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो उतनी ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो अगर हमने 100/46 ये लिखा है, जो ये वैल्यू लिखी है 100/46, इसी का हमने कन्वर्जन फैक्टर क्या निकाल दिया, डायरेक्ट 2.2 निकाल दिया। तो डायरेक्ट आपको जितनी भी चाहिए, अगर 100 केजी नाइट्रोजन देना है, तो आप डायरेक्ट ये कन्वर्जन फैक्टर से इजी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बात करें, कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, हाँ जी, बहुत इजी रहेगा। तो मैंने क्या बताया आपको, यूरिया कितना डालना है। ठीक है जी, यूरिया कितना डालना है ये बताना है। नाइट्रोजन डालनी है 100 केजी।
ठीक है जी। कन्वर्जन फैक्टर आपको लगाना है। आप डायरेक्ट आप अगर मैं बात करूँ कन्वर्जन फैक्टर की तो आप 2.2 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। अगर 2.2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 220 kg रिक्वायरमेंट रहेगी यूरिया की। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये तो मैंने बात करी यूरिया की। उसके बाद बात करते हैं फोस्फोरस की। ठीक है जी, डीएपी की बात करते हैं, डीएपी की। तो डीएपी के अंदर दो चीजें होगी कॉमनली, नाइट्रोजन होगा और क्या होगा, फोस्फोरस होगा। तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं हैज कंपेयर किसके, यूरिया की परसेंटेज से रहता है 46%। अगर मैं बात करूं फोस्फोरस की, हाँ जी, तो फोस्फोरस का क्या रहता है 18%। कितना रहेगा, 18% रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कन्वर्जन फैक्टर की, यहां पे सॉरी ये उल्टा हो गया, नाइट्रोजन कितना रहेगा 18% रहेगा, फोस्फोरस कितना रहेगा 46% रहेगा। ठीक है जी, कितना, नाइट्रोजन 18%, फोस्फोरस कितना रहेगा 46%। अगर मैं बात करूं कन्वर्जन फैक्टर की, तो कन्वर्जन फैक्टर 46% का तो आपको पता ही है क्या रहेगा, 2.2 ही रहेगा इन केस ऑफ फोस्फोरस। ठीक है जी, इन केस ऑफ फोस्फोरस क्या रहेगा, इसको सही कर लेते हैं, फोस्फोरस और ये नाइट्रोजन। कन्वर्जन फैक्टर हैज अ केस कितना रहेगा, 2.2 ही रहेगा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन डीएपी के नाइट्रोजन स्टेटस को देखने का जो कन्वर्जन फैक्टर रहेगा वो रहेगा 0.18। कितना रहेगा, 0.18 रहेगा। हाँ जी, अगर मैं बात करूं सिंपल वैसे ही करना है, जैसे अगर मैं बात करूं 100 kg किसकी रिक्वायरमेंट है, फोस्फोरस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो हमें डीएपी कितना डालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आपको कितना करना पड़ेगा, 2.2 से ही करना पड़ेगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, तो 220 में तो क्या होगा, 100 kg हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस चीज पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये कन्वर्जन फैक्टर है, किसका रहेगा, फोस्फोरस का रहेगा। अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो कितना रहता है, बेसिकली 18% रहता है और कन्वर्जन फैक्टर क्या 0.18 है। अगर बात करूं तो आपको क्या करना है, हाँ जी, तो डीएपी से देना भाई, डीएपी से क्या देना है, नाइट्रोजन देना है, नाइट्रोजन निकालनी है भाई। डीएपी कितना डालना पड़ेगा, तो कितना है 18% है, कितना 18% है। कन्वर्जन फैक्टर 0.18 लगा के आप जितना नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो निकाल सकते हो जी। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश की। हाँ जी, तो जो म्यूरेट ऑफ पोटाश का बेसिकली जो कन्वर्जन फैक्टर रहेगा वो कितना रहता है, हाँ जी, तो वो कितना रहेगा 1.67। तो कितना रहेगा 1.67 रहेगा, 1.67 कन्वर्जन फैक्टर रहेगा म्यूरेट ऑफ पोटाश में। अगर मैं K2O की बात करूं तो कितना परसेंट होता है जी पोटाशियम, तो 60% होगा। तो सेम वैसे ही जैसे हमने किया था 100 kg MOP में कितना परसेंट रहता है, 60%। ठीक है जी, मतलब बोल सकते हो आप 60% कितने में रहेगा, 100 kg में रहेगा। अगर आपको 1 kg की रिक्वायरमेंट है तो क्या रहेगा 100/60। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटाशियम रिक्वायरमेंट करनी है आपको, खेत में डालना है 100 kg, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश कितना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे यहाँ से कर सकते हो जी। ठीक है जी, अगर आप कन्वर्जन फैक्टर आप डायरेक्ट लाओ तो कैलकुलेशन आप कम हो जाती है जी, क्या हो जाती है, कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। तो कैलकुलेशन 1.67 इंटू, हाँ जी, ये डायरेक्ट आप 100 से करके आंसर आपका आ जाएगा। हाँ जी, तो आप बढ़ते एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जी। अब क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स, ये आपको कन्वर्जन फैक्टर मैंने बता ही दिए हैं। अब क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर बात करूं मैं तो 120 kg नाइट्रोजन है, 60 kg फोस्फोरस है, P2O5 है, हाँ जी बोल सकते हो फोस्फोरस है, और 40 kg आपके पास है पोटाशियम। क्या है 40 kg पोटाशियम, हाँ जी।
तो आपको कैलकुलेट करना है यूरिया कितना डलना है, डीएपी कितना डलेगा। अब ये रिक्वायरमेंट बता रहा हूं भाई मैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश कितना डलेगा, ये कैलकुलेट करनी है आपको। अब मैंने आपको ये डाटा बता दिया। अगर मैं बात करूं हम डालते कैसे हैं, 120 केजी क्या नाइट्रोजन है, 60 केजी क्या रहेगा फोस्फोरस रहेगा, 40 केजी क्या रहेगा पोटाशियम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन को हमेशा 1/3 पार्ट में देते हैं जी। बेसल डोज में अगर बात करूं मैं नाइट्रोजन की तो 1/3 पार्ट में हमेशा देते हैं। फोस्फोरस और पोटाशियम की बात करूं तो हमेशा इसको पूरी की पूरी को क्या कर देते हैं हम बेसल डोज में देते हैं। तो ये भी एक मेन रीजन कारण रहता है बेसल डोज का। अभी बता देते हैं आपको। देखो आपको पता ही है कि बेसिकली जो फोस्फोरस हो गया और पोटाशियम हो गया ये कैसे रहते हैं, हाईली, अगर फोस्फोरस की बात करूं हाईली रिएक्टिव रहेगा। क्या कहता है, हाईली रिएक्टिव होता है, जाके मिट्टी के अंदर जाके क्या हो जाता है भाई, ये इनसोल्यूट फॉर्म में, आपको पता है कि सोल्यूशन में जाके इनसोल्यूबल फॉर्म में हो जाता है, धीरे धीरे अपने आयंस को रिलीज करते हैं जी। इसी करके हम इनकी पूरी की पूरी जो वैल्यू होती है वो किस में डाल देते हैं, हाँ जी, तो किस में डाल देते हैं, वो बेसल डोज के अंदर डाल देते हैं। अगर मैं बात करूं पोटाशियम की, तो पोटाशियम की भी हम क्या करते हैं बेसल डोज में डालते हैं। किस में डालते हैं, बेसल डोज के अंदर डालते हैं। अब बेसल डोज, ये अगर मैं बात करूं बेसल पोटाशियम क्या होता है भाई, हाईली सोल्यूबल होता है। हाईली सोल्यूबल होने के साथ पानी में जाएगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, इन अनअवेलेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमेशा अगर मैं बात करूं तो पूरी डोज हमेशा फोस्फोरस पोटास की रखते हैं। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन की डोज रखते हैं, हाँ जी, 1/3 पार्ट रखते हैं। क्योंकि इसी करके रखते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि यूरिया का लॉस होता है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन का लॉस बोल सकते हो आप, यूरिया में नाइट्रोजन ही है, लॉस होगा, वोल्टिलाइजेशन लॉस होगा, डीनाइट्रिफिकेशन लॉस होगा, और क्या हो जाता है, लीचिंग हो जाती है। हाँ जी ठीक है। तो इसी कारण हम क्या करते हैं 1/3 पार्ट में भी देते हैं, काफी बार हम 1/4 पार्ट्स में भी डिवाइडेशन कर देते हैं। हाँ जी। तो मैं अगर बात करूं हमें 1/3 पार्ट देना है, आप ध्यान से समझना है, हमें क्या करना है 1/3 पार्ट देना है जी, किसका, नाइट्रोजन का। तो 1/3 पार्ट कितना होगा, 3 4 12, मतलब कि 40 केजी। ठीक है जी, 40 केजी आपको क्या देना है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवानी है। ठीक है जी, 40 केजी क्या करनी है आपको, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवानी है। तो 40 केजी आप जब क्या बात करूं मैं, 40 केजी आप नाइट्रोजन प्रोवाइड कराओगे। ठीक है जी। तो कन्वर्जन फैक्टर लगाओ, यूरिया, यूरिया से क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी भाई। ठीक है जी, क्या मिलेगी, नाइट्रोजन। तो यहां से भी आप कन्वर्जन फैक्टर से निकाल लेते हैं, बट इजी आपको डीएपी, पहले डीएपी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डीएपी में अगर मैं बात करूं फोस्फोरस होगा और क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है जी। फोस्फोरस आपको पता ही है कितना परसेंटेज होता है, 46% होगा। नाइट्रोजन कितना होगा, 0.18, 18% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है जी। कन्वर्जन फैक्टर हमने फोस्फोरस का दे ही रखा है, 2.2 होगा। ठीक है जी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 60 केजी फोस्फोरस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। तो 60 केजी है। अगर मैं बात करूं फोस्फोरस की तो डायरेक्ट आप कन्वर्जन फैक्टर से भी कर सकते हो। आपको डीएपी निकालना है। ठीक है जी। और जो फोस्फोरस दे रखा है वो कितना, 60 केजी है। ठीक है जी। कन्वर्जन फैक्टर लगा लो 2.2। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं जो एस्टिमेट बेसिकली जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहेगी, 60 केजी इंटू 2.2, 132 केजी पर, हाँ जी, कितनी रहेगी, 132 केजी रिक्वायरमेंट रहेगी डीएपी की। कितनी रहेगी, 132 केजी आपको डीएपी डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, आपने क्या किया, 132 केजी क्या डाल दिया, डीएपी डाल दिया, और 132 केजी से आपको क्या मिला, कितनी मिली, 60 केजी। कितनी मिलेगी, 60 केजी फोस्फोरस मिल चुकी है जी। ठीक है जी। अब 132 केजी के अंदर 132 केजी के साथ साथ तो 60 केजी क्या थी, फोस्फोरस तो है ही थी,
पर साथ साथ आपको पता ही है कि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन भी तो आएगी। क्या आएगी? नाइट्रोजन भी तो आएगी, समझ रहे हो। अगर मैं बात करूं, अब जो डीएपी 132 केजी हमने डाला है, तो इसके अंदर ये चीज समझने वाली है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी आ गई है जी खेत के अंदर। अगर बात करूं था 132 केजी हमने क्या रिक्वायर, डीएपी की वैल्यू आ चुकी है भाई 60 केजी। फॉस्फोरस को पूरा करने के लिए आपको 132 केजी डीएपी डालना पड़ेगा। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं 100 केजी डीएपी से 18% नाइट्रोजन मिलती है जी। कितनी मिलती है? 18% नाइट्रोजन मिलती है। डाल कितनी दी खेत के अंदर? 132 केजी। कितनी डाल दी? 132 केजी डालती है, तो 132 केजी से कितनी मिलेगी? तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 18 इंटू में 100, तो 132 से कितनी मिलेगी? तो ये आ गया जी। तो यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं भाई कैलकुलेशन की, तो यहां से 24 केजी कितना आएगा? 24 किलो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी? प्रोवाइड हो जाएगी। कहा किससे? ये जो 24 केजी नाइट्रोजन आपको प्रोवाइड हुई है, तो किससे हुई है? ये जो 132 डीएपी से हुई है। समझ चुके हो आपको? जो खेत के अंदर फॉस्फोरस तो रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो चुकी है किसकी? 60 केजी की। पर साथ साथ खेत के अंदर 24 किलो नाइट्रोजन भी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? 24 किलो नाइट्रोजन भी आ चुकी है। अब मैंने क्या बताया था, एक चीज और ध्यान वाली है, देखो 40 किलो क्या डालनी थी? नाइट्रोजन की खेत में रिक्वायरमेंट थी। शुरू में बात करा था ना अपन ने, 40 किलो किसकी जरूरत है? नाइट्रोजन डालनी है। तो 40 में से 24 किलो तो किसने पूरी कर दी? डीएपी ने पूरी कर दी। किसने पूरी कर दी? डीएपी ने कर दी भाई। पहले तो बात करो, 40 की रिक्वायरमेंट थी, 24 को माइनस कर दो जल्दी जल्दी से, 10 और 4 यहां से 6, 3 1 16 किलो रह चुकी है भाई। कितनी? 16 किलो नाइट्रोजन देनी है। अब ये जो 16 किलो नाइट्रोजन है, आप दोगे कैसे? इजी है। अब ये जो 16 किलो नाइट्रोजन बच चुकी है, आपको खेत के अंदर देनी है। तो मैंने क्या बताया था, यूरिया भी आपके पास है, तो कन्वर्जन फैक्टर लगाओ यूरिया का। ठीक है जी, 100 बाय ऐसे भी कर सकते हो भाई, 46 होता है 100 के अंदर। ठीक है, तो एक में कितना मिलेगा? 100 बाय 46, 16 किलो देनी है, मल्टीप्लाई, तो यहां पे डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, अगर इजी वे से करना है, ये 100 बाय 46 का जो कन्वर्जन फैक्टर है, बात ही कर रखी थी 2.2 होता है भाई। 16 किलो देनी है तो वैल्यू कितनी आएगी? देखो कैलकुलेशन करके 2.2 से अगर हम करेंगे तो कितनी आएगी? 35 किलो के आसपास आती है भाई। कितनी आती है? 35 किलो के आसपास आएगी। ठीक है जी, तो कितनी आएगी? 35 किलो आपको क्या डालना पड़ेगा? यूरिया डालना पड़ेगा, जो बची हुई जो आपके पास परसेंटेज थी नाइट्रोजन की। तो अब ध्यान देने वाली बात है भाई। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया था, 120 केजी नाइट्रोजन पूरी करनी है हाँ जी, तो 1/3 पार्ट डाल रहे थे। 1/3 पार्ट कितना था? 40 किलो नाइट्रोजन देनी है। ठीक है जी, ये किसने, आप पता ही लग चुके हैं, पूरी हो चुकी है भाई। 16 किलो यूरिया ने पूरी कर दी, और जो बची हुई थी वो डीएपी से हमने पूरी हो ही चुकी थी। ठीक है जी, तो किससे होगी थी? डीएपी से पूरी हो चुकी थी। ठीक है जी, अब फॉस्फोरस भी अपनी पूरी हो चुकी है भाई, 60 केजी जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट भाई रिक्वायरमेंट थी 40 केजी। आपको क्या डालना है? K2 डालना है, पोटाशियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब पोटाशियम के बारे में पढ़ते हैं भाई, इजी है। सेम कन्वर्जन फैक्टर का यूज करना है। क्या करना है? सेम कन्वर्जन फैक्टर का यूज करना है। तो मैं अब क्या बता रहा हूं, कन्वर्जन फैक्टर पोटाशियम क्या डालना पड़ेगा? वही है म्यूरेट ऑफ पोटाश। आपको कितना डालना पड़ेगा? म्यूरेट ऑफ पोटाश की रिक्वायरमेंट कितनी है वो डालनी पड़ेगी आपको। तो कन्वर्जन फैक्टर का यूज करो,
1.67। अगर नहीं कन्वर्जन फैक्टर याद आ रहा आपके तो ध्यान रखना भाई, 60% कितने में होती है? 100 kg में होगी। 1 kg के लिए निकालनी है 100/60। ठीक है जी, ध्यान रखोगे ना कितनी आएगी। तो यहां से अगर आप वैल्यू भी देखोगे तो एस्टिमेट 1.67 ही रहेगी आपकी जो वैल्यू रहती है। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर की यहीं से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, बट यहाँ पे फायदा ये होगा आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो फायदा क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन बच जाएगी। तो डायरेक्ट क्या कीजिए भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.67 से, इजी वे रहेगा। तो क्या कर लीजिए, 1.67 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है जी, हाँ जी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कितने रिक्वायरमेंट रहती है, हाँ जी, तो 60 kg के लिए कितनी बताया था मैंने, 1.6। तो बेसिकली एस्टिमेट अगर लगाओगे तो 67 kg आ जाएगा। कितना? 67 kg की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये तो आपके पास आपने सीख ही लिया है कि कैसे आप यूरिया को कैलकुलेट कर सकते हो, फॉस्फोरस से निकाल सकते हो, और कैसे पोटाशियम की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं एसएसपी की। किसकी बात करते हैं? एसएसपी की बात करते हैं। हाँ जी, एसएसपी का भाई अगर बात करें, एसएसपी आपके पास एसएसपी दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ है। एसएसपी अगर आपके पास यूरिया भी है, और क्या चीज़ है, म्यूरेट ऑफ पोटाश निकालना है आपको। इनकी क्या निकालनी है आपको? वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट कितनी है खेत में? 40 kg। सेम वही नाइट्रोजन 60 kg P2O5, और साथ में अगर बात करें तो 40 kg पोटाशियम। ठीक है जी, अगर मैं 40 kg की बात करूं, ठीक है जी, तो आपको पता ही है कि अगर मैं 40 kg की बात करूं तो कितना कन्वर्जन फैक्टर लगाओ, यूरिया तो यहीं से, यूरिया से ही जाएगी नाइट्रोजन, तो कितना 2.2। ठीक है जी, तो यहां से डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 60 kg, यहां अब एक चीज सीखने वाली है, पोटाशियम का भी आप कर ही लोगे। पोटाशियम का मैंने आपको बता ही दिया है 40 है। ठीक है जी, अब 1.67 के साथ करो मल्टीप्लीकेशन, आंसर आपका आ जाएगा। कन्वर्जन फैक्टर डायरेक्ट वर्क करेगा। अलग से भी निकाल सकते हो कितना है, कितनी परसेंटेज है, इससे आपको पता लग जाएगा कि पोटाशियम के अंदर कितना परसेंटेज में पोटाशियम, रेट ऑफ पोटाशियम में कितना अंदर पोटाशियम है, तो ये चीज भी कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो फॉस्फोरस है भाई। क्या चीज है? फॉस्फोरस को कैलकुलेट करना है। अगर मैं बात करूं एसएसपी की, तो एसएसपी के अंदर कितना परसेंट, बात करता हूं मैं एसएसपी के अंदर जो फॉस्फोरस की वैल्यू है वो कितनी होती है? 16% होती है। एसएसपी से जो फॉस्फोरस मिलता है वो कितना मिलता है? 16% मिलता है। अगर मैं बात करूं भाई कन्वर्जन फैक्टर की, ठीक है जी, तो कन्वर्जन फैक्टर बेसिकली कितना रहेगा, जो एस्टिमेट से अगर बात करूं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं पहले, तो 6.25 रहेगा। अगर आपको ये ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप भाई। तो मैंने क्या बताया, फॉस्फोरस 16%, जो बेसिकली फॉस्फोरस है वो कितने में मिल रही है? 100 kg में मिल रही है। तो 1 kg से कितनी मिलेगी? 100 × 16, तो वैल्यू आपके पास 6.25 आई ही जाएगी। ठीक है जी, तो कितनी आ जाएगी? 6.25 आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो रिक्वायरमेंट कितनी है भाई, डालनी कितनी है? अगर मैं बात करूं, आपको यूरिया आपके पास है 60 kg, कितना है? 60 kg, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 60 kg से। तो अगर बात करोगे 375 किलो आपको क्या डालना पड़ेगा? एसएसपी डालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बहुत इजी कंसेप्ट था, तो आपको समझो कन्वर्जन फैक्टर्स को याद रखना है। कन्वर्जन फैक्टर को नहीं याद कर सकते तो डायरेक्ट आपको एक परसेंटेज पता होना चाहिए कि 100 किलो में कितनी परसेंटेज है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बट कन्वर्जन फैक्टर का ये फायदा रहेगा, आपकी जो कैलकुलेशन है एग्जाम के अंदर वो सारी की सारी बच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।